इसमें हमारे पास डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन आपके पास, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दो ही प्रकार के आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, या तो 2x2 का या 3x3 का, दो ही मैट्रिक्स अपन यूज करेंगे। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्या करें, वो एसोसिएट हो इससे एक एक्सप्रेशन से या एक नंबर से। तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है AI मैट्रिक्स है, तो उसके डिटरमिनेंट को अपन डिनोट करेंगे, ये सिंबल का। दो प्रकार का डिटरमिनेंट है। फर्स्ट जो डिटरमिनेंट लेते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ए ले लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। सिंपली आप, अगर आप डिटरमिनेंट यानी कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और उस मैट्रिक्स को किस तरीके से डिनोट करोगे, कि सबसे पहले कि डिटरमिनेंट ऑफ या ऐसा कीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ is a square matrix of order 1। वन ऑर्डर का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, then एक सिंगल एलिमेंट आपके पास क्या कहलाएगा, इसका डिटरमिनेंट कहलाएगा। और ये ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, मॉडुलस नहीं है। और मैट्रिक्स जो आप देखते थे, मैट्रिक्स का सिंबल होल ब्रैकेट था या स्मॉल ब्रैकेट था, दोनों में डिफरेंस देख लेना। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, डिटरमिनेंट मॉडुलस वाला जो सिंबल होता है उसी को डिटरमिनेंट कहते हैं। लेकिन मॉडुलस बोलेंगे नहीं, अपन बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले ये। सेकेंडली अपन लेते हैं, कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है कि अपन डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैंने ले लिया, ये हमने ले लिया 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 का एक मैट्रिक्स जिसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करना पड़ेगा जी। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी A11 का A22 से मल्टीप्लाई, A11 का A22 से मल्टीप्लाई, A12 का A21 से मल्टीप्लाई, A11 का A22 से मल्टीप्लाई, A12 का A22 से मल्टीप्लाई। इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए कहलाएगी, जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स 2x2 का दे रखा है, 2x2 का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। इसी तरीके से सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 3x3 ले लेते हैं बेटे, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। इस 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। 3x3 का मैट्रिक्स सिंपल है, बस एक थोड़ा सा पैटर्न अप्लाई करना। पैटर्न क्या कहता है आपसे, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम, कोई भी एक रो, फर्स्ट रो लीजिए, सेकंड रो लीजिए, फर्स्ट
थर्ड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम लीजिए, सेकंड कॉलम लीजिए या थर्ड कॉलम, कोई सा भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो, किसी एक रो के रेस्पेक्ट, किसी एक रो के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया जाए, चाहे आप फर्स्ट रो लीजिए, चाहे सेकंड रो लीजिए, चाहे थर्ड रो, किसी भी एक रो के रेस्पेक्ट। जनरली अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में आपके 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में 2/2 के डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 2/2 के डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का 2/2 के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लिया बेटे, फर्स्ट एलिमेंट 2/2 का डिटरमिनेंट, सेकंड एलिमेंट 2/2 का डिटरमिनेंट, सेकंड एलिमेंट 2/2 का डिटरमिनेंट, थर्ड एलिमेंट 2/2, थर्ड एलिमेंट 2/2 का डिटरमिनेंट। यानी तुम्हें करना क्या है, जो रो ले रहे हो या जो कॉलम ले रहे हो उसके रेस्पेक्ट में 2/2 के डिटरमिनेंट्स निकालने। हमने फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो, अब इस फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट A11 है, सेकंड एलिमेंट A12 है, थर्ड एलिमेंट आपके पास A13 है, उनमें 2/2 का डिटरमिनेंट, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे, कि जैसे आप A11 का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, A11 के लिए डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, तो A11 आपका ये है, इसके रेस्पेक्ट में कॉलम हटा दो, रो हटा दो, इसके रेस्पेक्ट में कॉलम और रो को डिलीट कर दीजिए, बाकी का जो एलिमेंट बचेगा वो 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएगा A11 के लिए, A11 के लिए 2/2 का डिटरमिनेंट बनाएगा, रो एंड कॉलम दोनों को हटा दीजिए, अब आपके पास क्या बचा, A22 23 32 33, तो ये एलिमेंट्स लिख दीजिए, A22 A23 A32 A33, ये एलिमेंट्स लिख दिए। इसी तरीके से 1 2 के रेस्पेक्ट में हटाइए, 1 2 आपके पास ये रहा कॉलम और ये रो, इसको हटा दो, क्या बचेगा A1 21 23 31 33, यानी आपके पास A21 23 31 3, ये हो गया जी 2 2 के रेस्पेक्ट में, 1 2 के रेस्पेक्ट में, 1 3 के रेस्पेक्ट में कॉलम हटाइए, रो हटाइए, तो यहाँ आएगा बेटे आपके पास 21 31 21 31 22 3, ये हो गया जी 21। अब बताइए ये डिटरमिनेंट फाइंड करने में कोई दिक्कत क्या है? यस बेटे 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में हमने डिटरमिनेंट किया है, फर्स्ट आपने A11 किया था, A11, सेकंड आपने A12, थर्ड आपने A13, 2/2 के डिटरमिनेंट फाइंड करना। अब इनको सॉल्व कर देंगे, अब इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये किया है 2/2 का सॉल्व किया नहीं किया, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। सबसे पहले A11 लिया थी हमने, A22 A33 माइनस A23 A33, पहला फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सिमिलरली माइनस A21 1 2 के रेस्पेक्ट में, 1 2 के रेस्पेक्ट में A21 A33 2 3 3, ये हो गया, प्लस A13 के रेस्पेक्ट में 21 32 22 31, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इनको सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू कहलाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है, चाहे आप फर्स्ट रो लीजिए, सेकंड रो लीजिए, थर्ड कॉलम लीजिए, थर्ड रो लीजिए, कोई सा भी लीजिए। अब फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो लिया है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन, साइन जो लगेगा हमारा, साइन जो लगेगा आप साइन, वो साइन इसके अकॉर्डिंग लगेगा,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा। आपने चूंकि फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट रो ली है तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगर आप सेकंड रो लेते, सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स लेते, सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट ले लीजिए, लेकिन वहां फर्स्ट वाले में माइनस आ जाएगा, इसके लिए प्लस आ जाएगा, और थर्ड के लिए माइनस आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइन चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग किसी से भी सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। किसी से भी सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे आप फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम लीजिए, सेकंड रो लीजिए, सेकंड कॉलम लीजिए, थर्ड रो लीजिए, थर्ड कॉलम लीजिए, आंसर ऑलवेज आपका सेम आएगा। किसी से भी आप हल कीजिए। हम जनरली फर्स्ट रो ही अटेंड करते हैं जब हमको कुछ नहीं दे रखा, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया है। 2/2 का एंड 3/3 का डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बस ये दो ही आपके डिटरमिनेंट है। एग्जांपल है, फर्स्ट है फाइंड फाइंड -2 3 1 5। फाइंड करना है जी, 2/2 का दे रखा है तो फाइंड कीजिए, -2 का 5 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस 3 into 1, ये हो गया बेटे -10, ये हो गया -3, दैट इज -30। इसकी वैल्यू आ गई -30, वैल्यू आ गई आपके पास -30। इसी तरीके से अगर आपके पास 3/3 का है, 3/3 का कैसे, आपसे कह दिया इफ a इक्वल टू, मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, अब दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, a इक्वल टू 1 2 -1 1 2 -1 3 5 7 2 4 6 2 4 6। फाइंड फाइंड पहले तो सीधा सीधा मैंने देख दिया था, सीधा सीधा डिटरमिनेंट दे दिया, डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट डाल दिए, वैल्यू फाइंड कर दी, 2/2 का डिटरमिनेंट। अब मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे के डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना, 3/3। चलिए a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के रेस्पेक्ट में 2/2 का, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट बोलिए कौन कौन से आएंगे 1 के रेस्पेक्ट में। 5 7 4 6 5 7 4 6 4 6, वेरी गुड बेटे। 2 के लिए बोलिए बेटे 3 7 2 6 3 7 2 6। -1 के लिए बोलिए 3 5 2 4। ओके आकाश, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 30 हो जाएगा, -28 5 का 6 से मल्टीप्लाई, 7 का 4 से, -2 किया, ये आपके पास 18 -14 -1 किया 12 -10, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया जी 4, ये हो गया जी 2। सॉल्व करेंगे तो 2 -8 -2 दैट इज 8, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a इस तरीके से, इस तरीके, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है आपका यूजेज है डिटरमिनेंट का, यूजेज, डिटरमिनेंट का यूज कहां करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपको करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of a triangle, are the vertices of a triangle, vertices of a triangle ABC,
ABC, then area of triangle ABC is x1 y11 x2 y21 x3 y2। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये है और इसको हम डिनोट करेंगे बेटे जनरली डेल से। डेल से डिनोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन डेल से डिनोट करेंगे। डेल से डिनोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे डिनोट करेंगे? डेल से। अगर आपके पास इफ ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are collinear, then collinear का मतलब समझिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन, तीन पॉइंट आपके पास एक ही लाइन में हो तब वो पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर कहलाएंगे। अगर ये 3 पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं, कॉलिनियर देन x1 y11 x2 y21 x3 y31 is equal to 0, is equal to 0। बस ये दो प्रॉपर्टी चलेंगी आपकी, दो प्रॉपर्टी। 1/2 नहीं आएगा सर? 1/2 बेटे 0 में चला जाएगा। ओके बोल के? ओके सर। हाँ बेटे, दो केसेस है। फर्स्टली आपको 3 वर्टिसेस दे दिए, एरिया आपसे पूछा x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा और एरिया जो निकलेगा आपके पास ओनली पॉजिटिव आना चाहिए। अगर कहीं आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है तो उसको पॉजिटिव ही लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। और ये हमेशा आपका आएगा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में एरिया आपका निकल के आएगा। और आपको कॉलिनियर वाली कंडीशन निकालनी है तो कॉलिनियर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बस आपके पास ये दो केसेस हैं,